नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश को हमें बनाना है। हमारे देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है। हमारे देश विशाल भारत है, बहुत सारा समुंदर है, ऊपर हिमालय भी है। हमारे देश के बहुत सारे टुकड़े हो गए। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, नेपाल भी अलग हो गया। सबको अपने साथ मिला के एक अखंड भारत बनाना है। प्रेम, विश्वास और मेहनत से हम लोग ये भी तय कर पाएंगे। तो चलो एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ। आज मैं आप लोगों को अवंतिका बाई लोधी, जो प्रथम वीरांगना थी, देश की स्वतंत्र सेना में सबसे पहली वीरांगना, जो 27 साल की उम्र में उसने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। उसकी वीरता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी। अवंतिका बाई का जन्म मेहरकणी जिला के सिवनी में मध्य प्रदेश में हुआ था। 16 अगस्त 1831 में माता कृष्णाबाई और पिता राव जुझार सिंह के घर में हुआ था। उसके पिता जमींदार थे। आज भी भारत की पवित्र भूमि में वीर और वीरांगना की कई कहानियाँ दबी पड़ी हुई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक कई देश के वीर वीरांगनाओं ने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया और अपना बहुत सारा योगदान निभाया है। भारत देश के बहुत से त्यागी, बलिदानी, शहीदों और देश को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले कई लोगों की कहानी इतिहास में दबी पड़ी हुई है। कभी कभी तो ये लोगों को इतिहास में स्थान भी नहीं मिला। ऐसी 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के वीरांगना अवंती बाई लोधी का योगदान हमें याद रखना चाहिए। 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से इसका भी योगदान कहीं कम नहीं था। वीरांगना अवंतिका बाई लोधी आज भी लोक काव्यों की नायिका के रूप में राष्ट्र के निर्माण, शौर्य और बलिदान व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही है। वीरांगना अवंतिका बाई की शिक्षा और दीक्षा मनकेरणी ग्राम में ही हुआ था। वहाँ उसने घोड़ेसवारी और तलवारबाजी सीखी थी। उसकी घोड़ेसवारी और तलवारबाजी देखकर लोग दंग हो जाते थे। वो वीर और साहसी थी। पिता जुझार सिंह ने उसका विवाह राजपूतों की रामगढ़ की विरासत जिला मंडला के राजकुमार के साथ तय किया। रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य के साथ उसका विवाह हो गया और वो रामगढ़ के रियासत की कुलवधु बन गई। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया और राजकुमार विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ। उसके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। बहुत छोटे थे, मगर विक्रमादित्य की स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो अस्वस्थ रहने लगे। राजा का सारा कारोबार अवंतिका बाई लोधी के हाथ में आ गया। राज्य का कारोबार संभालकर उसने अपना सुयोग्यता का परिचय दे दिया। अंग्रेजों के चूल्हे हिला दिए। उस समय डलहौसी भारत के ब्रिटिश राज्य का गवर्नर था। उनके काल में राज्य का विस्तार चरम सीमा पर था। डलहौसी की साम्राज्यवाद नीति और राज्य हड़प नीति देश के रियासतों में हल्ला मचाए हुआ था। जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं था, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर देते थे। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया था कि जिन शासकों के अगर पुत्र नहीं है तो उसे अंग्रेज हुकूमत की आज्ञा के बिना कोई दत्तक पुत्र ले नहीं सकता। राज्य हड़प नीति के कारण डलहौसी ने कानपुर, झांसी, नागपुर, जैतपुर, सतारा, संबलपुर, करौली सारे राज्य हड़प लिए थे। रामगढ़ की राजनीतिक स्थिति देखकर अंग्रेज सरकार ने रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया। शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार नियुक्त किया गया और रामगढ़ के परिवार को पेंशन दी गई। रानी अवंतिका बाई दुखी होकर इस अपमान के घूंट को सहन कर गई। 1857 में राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया। उसी समय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था। क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ पहुंचा। अंग्रेज रेजिमेंट उसके कार्यों पर
निगरानी रख रही थी। रानी ने अपना संदेश राजाओं और जमींदारों को चूड़ियों के साथ भेज दिया और उसके अंदर लिखा कि देश की रक्षा के लिए कमर कस लो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तो मैं अपने धर्म और ईमान की सौगंध जो कागज का सही पता इस बैरी को दे दूं। सभी देशभक्त राजाओं ने, जमींदारों ने रानी की शौर्य और साहस की सराहना की। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं होने लगी और गुप्त हथियारों को चलाने की शिक्षा की तैयारी कर ली। कुछ विश्वासघाती लोगों ने इसका संदेश ब्रिटिश सरकार को दे दिया और ब्रिटिश सरकार ने सबको पकड़ पकड़ के फांसी की सजा सुना दी और मृत्युदंड दे दिया। रानी बहुत दुखी हो गई। रानी ने अपने कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स को वहाँ से भगा दिया और क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दे दी गई। रानी को कमिश्नर ने आदेश दे दिया कि मंडला के डिप्टी कलेक्टर को भेंट करें। रानी ने मिलने की जगह युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। किले की मरामत करके उसको मजबूत बना दिया। मध्य भारत में विद्रोही एकजुट होने लगे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी और उनके साथियों ने रामनगर और बिछिया के क्षेत्र में अंग्रेजों का सफाया कर दिया। अभी रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मंडला का डिप्टी कमिश्नर विडिंगटन काफ़ी घायल हो गया था और उसका घोड़ा गिरने वाला था, तो वो वहाँ से कूद गया और वो भागने लगा। रानी उसके बराबर पीछे लग गई थी, मगर उसको बचाने के लिए एक सैनिक बीच में आ गया। उसके लड़ते हुए विलिंगटन भागने में सफल हो गया। अभी मंडला अवंतिकाबाई के अधिकार में आ गया। मंडला का डिप्टी कमिश्नर विलिंगटन ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर ली और रीवा का नरेश ने अंग्रेजों का साथ दिया। रानी अवंतिकाबाई अंग्रेजों का युद्ध शुरू हो गया, मगर ब्रिटिश सेना का संख्या बल और उसके युद्ध की सामग्री बहुत ज़बरदस्त थी। स्थिति को भांपते हुए रानी ने गढ़ से बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान कर दिया। अंग्रेजों ने रामगढ़ का किले को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों को रानी का पता चल गया। वो पूरी सेना लेकर देवगढ़ की पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। रानी को संदेश भेजा कि आप आत्मसमर्पण कर दो। तो रानी ने कहा, बेशक लड़ने मरना पड़े, मगर मैं अंग्रेजों के भार के नीचे नहीं दबूंगी। कई दिनों तक रानी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चलने लगा। रीवा नरेश के साथ की वजह से अंग्रेज उसके ऊपर भारी पड़ने लगे, लेकिन रानी ने भी अंग्रेज सेना को चूल्हे हिला दिए थे। रानी ने को युद्ध के दौरान उसके दाएं हाथ में गोली लग गई और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। रानी ने देखा कि वो चारों ओर से घिर रही है, तो उसने बाजू में एक तलवार पड़ी थी, वो उठा के अपने पेट में घोंप दी और उसके साथ उसकी दासी ने भी यही देखकर उसने भी अपने पेट में तलवार घोंप दी और अपना जीवन का बलिदान दे दिया। हमारी दुर्गावती रानी अवंतिकाबाई लोधी ने जीते जी बैरी को अपने अंग को हाथ न लगा देने का प्रण लिया था। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेज अफसर ने बयान दिया, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मैंने गलत तरीके से भड़काया था, विद्रोह के लिए उकसाया था, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है, ऐसा कहकर हजारों लोगों को फांसी से बचा लिया और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से भी बचा लिया। निसंदेह वीरांगना अवंतिकाबाई का लोधी का व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षमय तथा निष्कलंक था, उसका बलिदान उतना ही वीरोचित था। सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। 16 अगस्त 2024 को उसका 193 का 193वां जन्मदिन था। ऐसी वीरांगना को हमारा सत प्रणाम और श्रद्धांजलि। ऐसी वीरांगना को हमारा सत प्रणाम और श्रद्धांजलि। दोस्तों, और एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय।